कहते हैं मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो एक बार फिर से मैं मोहिनी अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत से विभागों की भर्ती की बात होने वाली है और साथ ही साथ आप लोगों की ये गलतफहमी है कि साइट पर जो है आईडी नहीं बन रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आपको हम विद प्रूफ दिखाएंगे इतने फॉर्म कहाँ से भरे जा रहे हैं। अगर हो नहीं रहा है बस काम इस समय साइट पर जो है, एक तो सरकारी साइट है, सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं सरकारी, है ना। दूसरा बात क्या है, यहाँ पर इस समय हर क्षेत्र में भर्तियां चल रही हैं क्योंकि लोग गवर्नमेंट परमानेंट जॉब तो दे नहीं पा रहे हैं। इस वजह से छोटी छोटी भर्तियां हर क्षेत्र में निकाल रहे हैं कि कम सैलरी में ही मतलब इनका काम चल जाए, मतलब ज़्यादा इन्हें गवर्नमेंट को फीस किसी को ना देनी पड़े। ठीक है, तो 10,000 20,000 30,000 35,000 ऐसी करके ये सैलरियाँ वाली जॉब निकाल रहे हैं। ठीक है, जिनकी लाखों से ऊपर सैलरी होती है, ठीक है, उनको 30-35,000 में ये काम चला दे रहे हैं। जिनकी 60-70 होती है वहाँ पर ये 10-15 हज़ार वालों को ले रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी भर्तियाँ निकाल रहे हैं और जिस वजह से साइट बहुत ज़्यादा बिजी जा रही है। आप ये कहना छोड़ दीजिए। तो चलते हैं आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो बहुत महत्वपूर्ण खुशखबरी मैं आपको देने वाली हूँ जो कि अभी मैंने 2 दिन पहले आपको 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था 35,000 प्लस सैलरी वाला। ठीक है, और आप लोगों के कमेंट आए कि वो जो है शो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, शो ही नहीं हो रहा है और अभी मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी वो कहाँ शो हो रहा है। ओके, 2 नंबर पेज सेवा योजना पोर्टल पे 2 नंबर के पेज पर वो भर्ती शिफ्ट कर दी गई है। कैसे भी इन लोगों का होता होगा कुछ सिस्टम, क्योंकि पहले वो 6 नंबर पेज पर शो हो रही थी, फिर हमें वो दूसरे दिन नहीं दिखी तो हम बहुत परेशान हो गए। हमने इतने बच्चों को बताया और बच्चों ने उस वीडियो को बहुत प्यार मोहब्बत से हमारे वीडियो को देखा और शेयर किया, सब कुछ किया। मुझे भी इतना कष्ट हुआ कि मैं क्या ही करूँ। ठीक है, लेकिन आज वो भर्ती जब मैं चेक कर रही थी मुझे 2 पेज नंबर पर दिखी जिसकी 35,000 सैलरी थी। और अब आप लोग ये नहीं कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, हम आपको ये भी दिखाएंगे उसमें कितने ज़्यादा फॉर्म पड़ चुके हैं, 1000 के करीब फॉर्म पड़ गए उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब क्या है पता है, आप लोग कर नहीं पा रहे हो। रजिस्ट्रेशन मैंने खुद करा है अभी। ठीक है, 2 दिन पहले मैंने रजिस्ट्रेशन खुद किया है और आज मैं सुबह फॉर्म भर रही थी, फ्री हुई उसके बाद, लेकिन मुझे फोटो अपलोड करना नहीं आता क्योंकि मुझे फॉर्म भरना आता नहीं है। ठीक है, जिस वजह से फोटो में अपलोड करने के चक्कर में मतलब मेरा घंटों का समय निकल गया, मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी एक फोटो के चक्कर में। तो मैंने सोचा अब वो फोटो कैसे भी मैं शाम तक किसी से करवाऊंगी। ठीक है, तब मैं आपको फाइनल बताऊंगी। कल की वीडियो सुबह शायद आपको इसी बात की मिले कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है। और आप लोग ये ना कहिए कि साइट काम नहीं कर रही, साइट पर लोड बहुत है। कल मैं कैफ़े भी गई थी, कैफ़े बंद था, फिर मैंने फ़ोन पर भैया से बात की तो उन्होंने ये कहा कि साइट बहुत ज़्यादा बिजी जा रही है, हमें भी बहुत दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, हम आपका फॉर्म भर देंगे। ठीक है, मतलब साइट बहुत ज़्यादा बिजी है इसलिए काम नहीं कर रही। और आज हम बहुत सारी भर्तियों की बात करने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारी भर्तियों की जो विभिन्न डिपार्टमेंट की भर्तियाँ होंगी। ठीक है, बहुत सारी, जैसे एग्रीकल्चर की भी होंगी, होम साइंस की भी होंगी, डाइटिशियन की भी होंगी और चिकित्सा से संबंधित है, आप चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं उससे भी संबंधित होंगे। तो आज ये वीडियो ना आप लोग फैला दीजिएगा, बिल्कुल फैला दीजिएगा। आप का भी इसमें हो सकता है, ITI वालों का भी होगा, ITI, चिकित्सा, डाइटिशियन, होम साइंस, एग्रीकल्चर, बहुत सारे मैं मतलब पढ़ के आई हूँ, पूरा चेक करके आई हूँ सेवा योजना पोर्टल को। मतलब 1 से 2 पेज नंबर की हम बात करेंगे क्योंकि 20-25 पेज है उस पर, हर पेज पर भर्तियाँ शो हो रही हैं। लेकिन अब एक वीडियो में मैं कितनी ज़्यादा इससे ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकती, तो अब हम चलते हैं उस पेज पर। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त, आपके बहुत सारे भाई बहन जो है जॉब को लेकर परेशान होंगे, उनके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, अभी कुछ का तो मैंने नाम ले दिया है, बहुत सारे ऐसे होंगे वहाँ पर जाकर आपको दिखेंगे। और ऐसा नहीं है, सैलरी 35,000 भी है, 22,000 भी है, 10,000 भी है, 13,000 भी है, ऐसे भी सैलरी है। मतलब किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। अब आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है आप उस हिसाब से अप्लाई कर दीजिएगा। अपने मित्रों को प्लीज़ शेयर करिएगा, किसी का भला करने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, आपकी जॉब ना लगे तो ये सोच नहीं होनी चाहिए हमारे सामने वाले की भी ना लगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयों का, आपकी जो कहते हैं ना कर्म होते हैं वो भी आपके काम आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम अच्छा करेंगे तभी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। तो चलते हैं हम लोग साइट पर, सेवा योजना पोर्टल पर। ठीक है, आप इन सभी भर्तियों को देखिएगा अच्छे से और इसको अप्लाई करिएगा, आपको जॉब जरूर मिलेगी। गवर्नमेंट साइड है, हो सकता है आप साइड में अपनी तैयारी भी करते रहिए, जो भी आप मेन तैयारी कर रहे हैं, और इन जॉब को ले लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, कहते हैं एक कहावत है हमारे यहाँ। ठीक है, एक कहावत है हमारे, घर से निकलो तो सही, रास्ता खुद ही बन जाएगा, है ना। पोर्टल जैसे कि हम हमेशा खोलते हैं उसी तरीके से आपको गूगल पे जाकर सर्च कर लेना है और पहले वाले पर ही क्लिक करके हम सीधे आ गए हैं अपने पेज पे। ये पेज जो है हमारा फर्स्ट पेज ही है और इसमें हम बहुत तरीके की विभिन्न विभागों की जो भर्ती है, जो भर्तियां हैं उसकी बात करेंगे। वो एग्रीकल्चर में भी है और मतलब सब्जेक्ट अभी धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारे जो भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ लगभग आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके घर में कोई है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सैलरी तो आप मानते हो, अगर आप खासतौर से जिस जगह से अभी मैं फतेहपुर की दिखा रही हूँ तो फतेहपुर वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं ईजिली। ठीक है, उनको तो कोई
इशू नहीं रहेगा रहने खाने पीने का। बकाया ये है कि 10,450 अगर यहाँ पर सैलरी है तो जो बाहर के लोग हैं उन्हें दिक्कत करेगा, लेकिन जो फतेहपुर के हैं वो कर सकते हैं। बकाया हम आगे और जिलों की भी बात करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या मांगा है, ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रेजुएट होना चाहिए। ये भी भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग की है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आपने एजुकेटर की देखी है, लेकिन एजुकेटर में बहुत से लोगों के कमेंट थे कि होम साइंस कैसे भी करके इसमें एडिट करके डाल दिया गया है, होम साइंस ही क्यों स्पेशली मांगा जा रहा है। तो होम साइंस क्यों मांगा जा रहा है आप खुद समझ सकते हो। महिलाएं जो है छोटे बच्चे को अच्छे से संभाल सकती हैं, और ज़्यादातर होम साइंस जो है महिलाओं के पास ही होता है, और ज़्यादातर होता है तो है होम साइंस महिलाओं के पास। ऊपर से उसमें जो सिलेबस होता है वो भी बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत सा चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह, हमें बच्चों का न्यूट्रिशन है, ये सब हमें पढ़ाया जाता है। बच्चों की केयर कैसे करनी है, क्या करना है, बच्चों कितने बड़े बच्चों के साथ किस तरीके की शिक्षा देनी, ये सारी चीज़ें होम साइंस में बच्चों को, होम साइंस के स्टूडेंट्स को पता होती हैं। तो इसलिए हो सकता है विशेष तौर पर ये जो है योजनाएं जो है, और बहुत सारी जो गाँव की ग्रामीण योजनाएं जाती हैं, सरकारी जो स्कीम होती हैं, तो वो भी होम साइंस में हमारे लिए हमेशा हमारा वो विषय रहता है। चाहे वो करंट की योजना हो, चाहे पुरानी योजना हो, हमारा वो हमेशा विषय रहता है, हमें हमेशा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो होम साइंस कोई नॉर्मल सब्जेक्ट आप लोग ना समझिएगा, ठीक है। तो जनपद क्या है, फतेहपुर की हम भर्तियों की बात कर रहे हैं। बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पर मांगा है। उम्र जो है 21 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब वही चीज़ें हैं यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश जो है बोलने लिखने की क्षमता का जिक्र किया गया है, जो कि बहुत बड़ी कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो अब तक यहाँ पर 336 आवेदन हो चुके हैं। यहाँ पर भी ये देखिए, ये जो है कुछ जो भर्तियाँ हम बात करने वाले हैं आज, हमारी लग रहा है सब जो भर्तियाँ आएंगी वो फतेहपुर की बात हो रही है। आगे हैं और भी, यहाँ भी हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाएंगे। फतेहपुर के बाद एटा की भी भर्ती आपको शो होगी, हाँ देखिए है। तो ये अलग अलग विभाग की भर्तियाँ हैं, और आप सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट वाले अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, दूसरे नंबर पर जो हम देख रहे हैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की ये तरफ से, ठीक है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इसमें क्या है, बेसिक शिक्षा विभाग की ही भर्ती है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिक के लिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर भर्तियाँ हैं, ठीक है। राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक संस्थान, कहीं से भी अगर ITI वगैरह आपने कर रखा है, कौन से में ये जो शो हो रही है इन चीज़ों में आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, और आयु वही 21 से 40 वर्ष रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10,450 यहाँ पर सैलरी है, और देख रहे हैं आप 213 लोग पहले ही आवेदन इसमें कर चुके हैं, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी सेफेस्ट वर्ल्ड फैसिलिटेटर, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी 10,450 सैलरी है। तो आप ये देख लो, फतेहपुर वालों की है ये भी। बस इतना मुझे बताना था। ITI इसमें भी मांगा है, अपना सब देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा मेन जो है यहाँ पर MBA वालों के लिए मैं ये बताने आई थी, इसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए लगा मुझे कि मैं क्यों ना आपको बता दूँ। सैलरी जो है 40,000 है इसकी, 40,000 इसकी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। अच्छा, फॉर्म भी काफ़ी भर चुके हैं, 410 के करीब फॉर्म भर चुके हैं। एटा विभाग जनपद की है, एटा जनपद की है, ये भी बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है। और यहाँ पर एक विशेष चीज़ आपको बताते हैं, यहाँ पर जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय या तो आपने कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान एवं जनपद स्तर पर कार्य प्रबंधन संबंधी किसी भी, ठीक है, किसी भी, एक सेकेंड, मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित संस्था अथवा संस्थान में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव हो, या फिर BEd अथवा MAd डिग्री धारक को वरीयता है, क्योंकि ये बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है। तो यहाँ पर आपको जो है BEd MAd जो अगर किसी के पास हुआ MBA के बाद, तो उसको भी यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो ये है जो MBA वालों के लिए विशेष भर्ती है, 40,000 सैलरी है इसकी। बकाया ये बेसिक शिक्षा विभाग की मऊ की वही भर्ती चल रही है जो कि ECCE एजुकेटर की है, ठीक है। BSc यहाँ पर मांगा गया है। अच्छा, ये जो ECCE एजुकेटर होम साइंस वाला नहीं है, ये भी जो है एग्रीकल्चर वाला है, ठीक है। ये किसका है, ये एग्रीकल्चर वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc एग्रीकल्चर। यह कहाँ का है, मऊ का है, ओके। यहाँ पर अभी तक 9 ही आवेदन हुए हैं, 10,500 यहाँ पर, 10,450 यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। तो ये सब जो विवरण है मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो रिक्ति का विवरण पर आवेदन करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, और बहुत ही जल्दी आपको ये वीडियो हम देने वाले हैं कि इस पर कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं अप्लाई खुद से आज कर रही थी, बहुत देर तक मैंने अप्लाई किया सुबह, लेकिन वो मेरा फोटो का जो है साइज मैं नहीं फ़ोन से सही कर पा रही थी, इस वजह से मैं, क्योंकि मैं खुद फॉर्म इसलिए भर रही हूँ, पहला फॉर्म है मेरे जीवन का जो मैं खुद भर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सीखूंगी तब मैं आपको कुछ नया सिखा पाऊंगी, ठीक है। बच्चों के कमेंट आते, मैम कैसे फॉर्म भरना, मैंने कभी फॉर्म भरा ही नहीं अपना, मैं कैफे से ही भरवाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम सीख लो, जीवन में हर चीज़ सीखते रहना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब इस बार मैंने कई बच्चों को कहा कैफ़े भर लो, अगली बार आपका कमेंट आएगा किसी का, तो मैं आज सीख जाऊंगी जहाँ तक फॉर्म भरना है, कैसे भरना है फॉर्म पूरा। वैसे फॉर्म पूरा भर गया, बस फोटो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मेरा आज भी सुबह का बहुत समय बर्बाद हुआ। तो
बस मैं ये कह सकती हूँ, मैं धीरे धीरे हर वो चीज़ सीखूंगी जो मैं आपके लिए, आपको ज़रूरत पड़े तो आपको भी सिखा पाऊँ। तो हमारे जो चैनल को जरूर से शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सकता है आज की वीडियो आपके काम ना हो, लेकिन अगली वीडियो आपके ही काम की हो, तो इसलिए ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बकाया मऊ जिले की जो है एजुकेटर की भर्ती है, ये इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, फिर भी बहुत से बच्चों को कमेंट आते हैं, तो देख लीजिएगा। आप यहाँ पर मऊ जिले के हैं तो आप भर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भाई 10,450 सैलरी है, BSc होम साइंस वालों के लिए संख्या है। ये किसके लिए? यहाँ पर 16,000, ये चिकित्सा विभाग की भर्ती है। ठीक है, चिकित्सा विभाग की भर्ती है। ओके, चिकित्सा विभाग की भर्ती है, जनपद सिद्धार्थनगर की है। यहाँ पर 16,119 सैलरी है। ओके, तो 2 ईयर का यहाँ पर जो है शुड बी 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। कंपलसरी सब्जेक्ट मस्ट हैव 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन ऑडियोमेट्री, ये होता होगा इनका कोई कोर्स। एंड हम लोग आर्ट साइड के, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा है, अगर आपके पास है तो आप जरूर से अप्लाई करिएगा। अभी तक 2 ही यहाँ पर, और ये जो दिखती है पुनः प्रकाशित की गई, अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये कहाँ की है? सिद्धार्थनगर की है ये जॉब, सिद्धार्थनगर की जॉब है ये। ठीक है, जनपद सिद्धार्थनगर की चिकित्सा शिक्षा की है। MSc यहाँ पर मांगा गया है। डाइटिशियन की ये पोस्ट है। ठीक है, डाइटिशियन की खासतौर से ये होम साइंस वालों के लिए भी है। ठीक है, MSc फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विच 2 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड, इन द लाइन प्रेफरेबली इन अ लार्ज हॉस्पिटल। ठीक है, किसी जगह आपने 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिया हो तो आपको ज़्यादा यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, मतलब सुविधा मतलब आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी यहाँ पर पहले। ओके, तो यहाँ पर भी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। डाइटिशियन वाले, होम साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, ये आप कर सकते हो अप्लाई 33,500। ठीक है, 33,500 तक यहाँ पर सैलरी है। ठीक है, 33,500 तक की ये सैलरी है। ओके, तो यहाँ पर BA, MA, MSW, ठीक है, महिला कल्याण विभाग की भर्ती है, लखनऊ से निकली है ये। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परामर्शदाता, महिला विधि शास्त्र, समाजकार, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में परास्नातक, मनोविज्ञान में, मनोचिकित्सा, तंत्रिका विज्ञान में डिग्री, डिप्लोमा, जिला स्तर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोजेक्ट में कार्य करने का कम से कम 3 साल का अनुभव, स्थानीय निवासी को यहाँ पर वरीयता जरूर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लखनऊ के तो इसे अप्लाई जरूर करिएगा। 33,500 सैलरी है। ठीक है, रिक्ति का विवरण जो है आप ये भी पुनः प्रकाशित की गई है। जो लोग आवेदन अगर कर चुके हैं तो उन्हें आवेदन नहीं करना है। तो ये कुछ फर्स्ट पेज की हमने भर्तियों की बात की, तो आज हम फर्स्ट पेज की ही बात करते हैं। बकाया कल अगर हम जो वीडियो लाएंगे उसमें हम फर्स्ट पेज में अगर कोई नई ऐड होती है तो वो लाएंगे, और उसके अलावा हम सेकंड पेज पे जो भी भर्तियाँ शो हो रही हैं उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो हम 2 नंबर के पेज पर भी चलते हैं। ठीक है, चलो 2 नंबर का पेज और देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पता चले कल कोई अच्छी भर्ती हो, उसकी डेट ही निकल जाए। तो चलो 2 नंबर का पेज एक बार और चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, वापस आ जाएंगे उसके बाद से। तो हम 2 नंबर के पेज पर आ गए हैं, स्टार्टिंग में चलेंगे, स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए BA LLB मांगा है, ये है केस वर्कर की जॉब है ये। BA और LLB मांगा है यहाँ पर। महिला कल्याण विभाग, ठीक है, महिला कल्याण विभाग, जनपद लखनऊ की है यहाँ पर भर्ती ये। तो यहाँ पर जो क्या है सैलरी जो है 25,000 तक है। सैलरी अच्छी है, इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि बताएं गवर्नमेंट जॉब कहीं मिलनी मुश्किल हो रही है। आप खुद देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब का हाल। सीट नहीं, सीट ही लिमिटेड आती है। सीट आ जाए तो पेपर नहीं होता है, मतलब लंबे समय तक पेपर नहीं होता है। तैयारी करते रहो। पेपर होता है तो मेरिट इतनी हाई जाती है, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार बैठे हैं कि तब भी सिलेक्शन इतनी साल मेहनत के बाद नहीं हो पाता है। तो जब तक जो मिल जाए उसमें खुश होने की कोशिश करिए, क्योंकि जीवन है तो उसे जीना है, और जीवन जीने के लिए मेहनत निरंतर करनी पड़ेगी। जहाँ मिल जाए वहीं पर हाथ मार लो। बकाया अगर आप बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना कि आपने 100% टारगेट ही किसी चीज़ को कर रखा है कि नहीं मुझे करना ही है, तो ऐसे लोग अच्छे से तैयारी करें। उन्हें ये 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए भटकना की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट स्कीम होती है इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऐसा लगता है, मतलब सुना जाता है कि अगर आप काम करते रहो तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है और आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है गवर्नमेंट विभाग में जो है काम करने का। तो वो एक्सपीरियंस आपका कई जगह काम आता है, और इनफैक्ट इसी में आपका प्रमोशन वगैरह बनने लगता है। भले ये 1 साल की हो, भले ही 2 साल की हो, पर ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट आपको 1 साल बाद निकाल दिया जाता है। आप 1-2 साल के नाम से जाते हो, फिर धीरे धीरे आपको वहाँ का काम समझ आने लगता है। तो आपको मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपका समय बढ़ा भी दिया जाता है, और हो सकता है आगे आपको पता नज़र रखो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंटरव्यू के तौर पर परमानेंट जॉब निकल जाती हैं। तो आपको एक बार घुस जाओगे ना डिपार्टमेंट में तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। बकाया आप साइड में तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, साइड में तैयारी भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये लखनऊ, इसलिए मैं ये भर्तियाँ आपको बताती है, लखनऊ जनपद की है। यहाँ पर केश वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला, 12-12 घंटे की ये 2 शिफ्ट है तो चाहिए है लोगों को, इन्हें वर्कर चाहिए हैं। ठीक है, समाजकार, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक, सरकारी या गैर सरकारी कोई भी कार्यक्रम हो उसमें से हो आपका। ऐसा भी नहीं कि कोई एक सरकारी या प्राइवेट का कुछ इसमें लोचा हो, ऐसा भी नहीं है। प्रोजेक्ट में महिला
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने का कम से कम 3 साल का अनुभव या स्थानीय निवासी को यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, ओके। यहाँ पर कौशल विकास मिशन की ये देखो 35,000, ये देखिए वो वाली, ये 2 नंबर पे पहुँच गई। आपको पता है ये जो भर्ती मैंने कब बताई थी आपको, ये वही भर्ती है 35,000 वाली। ठीक है, 35,000 वाली भर्ती देखिए यहाँ पर आ गई। लोटस कंस्ट्रक्शन मिस मैनेजर की भर्ती, ग्रेजुएट ओ लेवल जो इक्विवेलेंट मांगा था यहाँ पर। ठीक है, कौशल विकास मिशन, ये देखिए भर्ती। ओके, अलीगढ़, पीलीभीत, अमरोहा, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मऊ, देवरिया, बहराइच, श्रावस्ती। ठीक है, ये वाली जो भर्ती है उस समय जो शो हो रही थी वो यहाँ पर। अब देखिए इसको हम कैसे खराब कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर 854 आवेदन भी हुए हैं, 854 आवेदन यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। ओके, और ये बेसिक शिक्षा विभाग की भाई NIT एजुकेटर की भर्ती है। तो ये बेसिक शिक्षा विभाग की भाई ऑल वाली भर्ती है, जो हम पहले अभी आपको बता चुके हैं, ऑल वाली भर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ये होम साइंस वगैरह, ये देखो ये चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। 10,313 सैलरी, तो इसको तो सिर्फ आप देख लो, यहाँ पे 1520 आवेदन हो चुके हैं ऑल वाले पर। तो ये आवेदन प्रक्रिया चल रही है और डेट आप सबकी देखते जाइएगा। 17/7 हमने, आप पीछे जाके वीडियो पर देख लीजिएगा, सबकी डेट पड़ी हुई है। 17/7/2025 अंतिम तिथि है इसकी। ठीक है, ऑल वाले की यहाँ पर इसकी है 9/7, कल आपकी इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। 9/7 जो है, 9/7 अंतिम तिथि, 9/7/2025 वाली। ठीक है, तो ये बहुत सारी भर्तियाँ, मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग नहीं देख पाओगे। बकाया जो रह गई उसकी हम कल बात करेंगे, कल चर्चा करेंगे। ओके, कल हम इसकी चर्चा करेंगे और सबकी। ठीक है, तो मिलते हैं आगे ऐसे ही वीडियो में। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप इन सबको अप्लाई करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।